नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में टेंशन आए दिन बढ़ती ही जा रही है और अब ईरान ने एक रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए कतर पर अटैक कर दिया है। और ईरान ने इस अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन बुशरत ए फतेह, यानी अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री, मतलब विजय की घोषणा। इस अटैक से कुछ देर पहले ही कतर ने अपना एयर स्पेस टेम्परेली बंद कर दिया था और सभी जो कमर्शियल फ्लाइट्स कतर आ रही थी उनको भी रीरूट किया जा चुका था। आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि सर ये इजराइल ईरान और यूएसए वार में कतर कहाँ से आ गया। और कतर तो एक न्यूट्रल कंट्री है जिसके रिलेशंस यूएस एंड ईरान दोनों के साथ ठीक ठाक हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या रीजनल क्राइसिस हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखिए, जब से यूएस ने ऑपरेशन हैमर के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं, तो इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ईरान भी कोई ना कोई रिटेलिएटरी एक्शन तो जरूर लेगा। इतनी आसानी से ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। और हमले से कुछ देर पहले का ये कतर फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्वीट देखिए, वो एडवाइजरी जारी करते हैं और कहते हैं कि हम अपने एयर स्पेस को टेम्परेली क्लोज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू एंश्योर सेफ्टी फॉर आवर सिटीजन, रेजिडेंट एंड विजिटर। मतलब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये वॉर तो इसराइल और ईरान के बीच शुरू हुई थी, तो चलो फिर यूएसए इन्वॉल्व हुआ, यूएसए का इन्वॉल्व होना समझ आता है, बट अब ये कतर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? तो देखो, कतर के इन्वॉल्व होने के पीछे रीजन है कतर का अल उदीद एयरबेस, जो कतर की कैपिटल दोहा में है। और ये यूएस का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस भी है इन द मिडिल ईस्ट रीजन। यहाँ से यूएस अपनी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम मिलिट्री बेस को ऑपरेट करता है। और यहाँ आज के टाइम पे यूएस के 8,000 से 10,000 मिलिट्री ट्रूप्स रह रहे हैं। तो देखो, यूएसए के वैसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे एयर बेसिस बना के रखे हैं यूएस ने, लेकिन मिडिल ईस्ट रीजन में भी सेवरल लोकेशंस पर यूएस ने अपने एयर बेसिस को एस्टैब्लिश करके रखा है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी इन द रीजन। अगर कतर की बात करें आज के टाइम पे, तो कतर एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस गया है। एक तरफ वो यूएस का क्लोज अलाई है जिसका जीता जागता एग्जांपल ये अल उदीद एयरबेस तो है ही, और वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी शेयर करता है ईरान के साथ। लेकिन जब ईरान ने ये मिसाइल लॉन्च की तो कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन काफ़ी सारी मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया और ऑफिशियली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। कतर के पीएम हालांकि अल मजीद ने कहा है कि ये अटैक उनकी सोवर्निटी पर हमला है और उनके पास जवाब देने का राइट है। बट अच्छी बात यह है कि कतर ने इस अटैक से पहले ही अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था ताकि जिससे ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो सकी। इस अटैक को देखें तो मुझे लगता है पर्सनली ये अटैक सिविलियन पॉपुलेशन को हार्म करने की इंटेंशन से नहीं किया गया था। और ईरान ने भी इस अटैक को इनिशिएट करने से पहले कतर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वी आर गोइंग टू अटैक यू। उनका इंटेंशन कतर को अटैक करने का नहीं था, बल्कि कतर में जो ये यूएस का मिलिट्री बेस है इसको अटैक करने की इंटेंशन से उन्होंने ये अटैक किया। और इस अटैक्स का मकसद था बस यूएस को एक बड़ा मैसेज, तगड़ा मैसेज देना कि वी कैन रिटेलिएट। अब बात करते हैं इंडिया के एंगल से। देखो, कतर में लगभग 8 लाख इंडियंस और गल्फ कंट्रीज में मिलाकर 90 लाख इंडियंस रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। जब ये मिसाइल अटैक हुआ तो इंडियन एम्बेसी इन दोहा ने तुरंत एक एडवाइजरी रिलीज की और कहा कि घरों के अंदर रहें, लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल न्यूज़ की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और कोई भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल करने से बचें। देखो, इंडिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इस पूरे रीजन में लंबा चलता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को अगर बंद करने की 1% नौबत आ जाती तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं होगा और इंडिया के इंटरेस्ट भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से वर्ल्ड का 20% ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। और इंडिया यही होप करेगा कि ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए और ये ऐसी नौबत ना आए कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज 1% ईरान को बंद करना पड़े। बट अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। तो देखो, ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान ये अटैक कतर के खिलाफ नहीं था और वो दोहा के साथ ब्रदरली रिलेशन मेंटेन करेंगे। लेकिन कतर का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम जाएंगे? और यूएस क्या करेगा, रिटेलिएट या इस वॉर को डीएस्केलेट? मेरे हिसाब से यूएस एंड ईरान के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो नेगोशिएशन कर सकते हैं या फिर इस वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर एस्केलेट करके फुल फ्लेजेड वॉर में बदल सकते हैं, जो सर्टेनली मिडिल ईस्ट रीजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा?
या कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। बट जाने से पहले ये एमसीक्यू अटेंड कीजिए। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने स्टेट में किंग कोबरा को इंट्रोड्यूस कर किया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द किंग कोबरा? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या लिस्ट कंसर्न? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।